हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे मॉर्निंग ब्लॉग में। अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 5:30 और मैं बैठी हूँ थोड़ा सा योगा करने के लिए। सबसे पहले मैंने गहरी गहरी सांसें लेनी है और मैं ये डेली करती हूँ। अभी 10-15 दिन से थोड़ा सा बंद हो गया था, मेरे घर में मेहमान भी आए थे और दूसरा मन भी नहीं कर रहा था। जैसे 1-2 दिन 3 दिन छूट जाता है ना, तो फिर इच्छा नहीं करती है। तो मैंने आज से फिर से शुरू किया। तो सबसे पहले मैं कर रही हूँ अपनी आँखों के लिए। तो मैंने अपने दोनों हाथों को फैला लिया है और सीधा रखना है गर्दन को और अपनी आँखों से अंगूठा देखना है, मतलब दोनों अंगूठा देखना, ताकि थोड़ा सा आँखें इधर उधर घूमें। तो आँखों का, क्योंकि हम लोग अधिकतर सामने ही सामने देखते हैं, अगर कोई पीछे बुलाएगा भी तो हम पूरी गर्दन मोड़ के देखते हैं, तो हमारी आँखों की एक्सरसाइज नहीं हो पाती। इसलिए मैंने सोचा है कम से कम 5 मिनट मैं अपने लिए डेली निकालूंगी। और ये भी मैंने यूट्यूब में ही देखा है कि इस तरीके से करने से आँखें एकदम स्वस्थ रहती हैं और चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अभी भगवान की कृपा से मैंने चश्मा तो, मतलब आँखें टेस्ट करवाई थी, चश्मा तो लगवाया है, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं रहती है। जब कुछ ज़्यादा बारीक काम करना रहता है तो चश्मा लगाती हूँ, या तो फिर मैं जैसे कहीं बाहर जाती हूँ तो कभी कभी हवा लगती है तो सर दर्द होने लगता है, इसलिए मैं लगाती हूँ। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो बस मैं अपने अंगूठा को चारों तरफ घुमा रही हूँ, तो इससे क्या है, मेरी आँख मतलब नज़र भी चारों तरफ घूम रही है। इस तरीके से करने से आँखें एकदम स्वस्थ रहती हैं। एक बार करके ज़रूर देखिएगा। और फिर मैं कर रही हूँ अपनी गर्दन के लिए। तो गर्दन के लिए सामने जब रहेंगे तो सांस भरना है और साइड में लेके जाना है, तो सांस छोड़ना है। इस तरीके से करने से जो हमारा सर्वाइकल पेन बोलते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। जिसको है और जिसको नहीं है उसको कभी होगा नहीं, क्योंकि अब अधिकतर काम क्या है, हम लोग बैठ के ही काम करते हैं। पहले जैसा काम तो है नहीं। अधिकतर फ़ोन चलाना या मतलब बाहर रहने से उतना काम तो रहता नहीं है, गांव में रहने से थोड़ा बहुत काम भी होता है। तो ये ज़रूर करना चाहिए। और अभी जो उम्र में हम लोग पहुंच गए हैं, मतलब मेरी 40 एज है, 40 के हिसाब से हमको ये सब करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ते जाएगी हम दूसरे के सहारे होते जाएंगे। तो अगर हमको किसी का सहारा नहीं लेना है, और भगवान न करे किसी को किसी का सहारा लेना पड़े, सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी ज़िंदगी में खुश रहें। मैं भी ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान जी इतना करना कि मैं कभी भी किसी के आश्रित ना रहूँ। और इसीलिए मैं अपना ख्याल भी रखने लगी हूँ। पहले तो नहीं किया करती थी। हालांकि मैं बीच बीच में करती हूँ, छोड़ देती हूँ, कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने सोचा मैं ब्लॉग बना के डालती रहूँगी तो शायद मैं कंटिन्यू करने लगूँ। इससे फ़ायदा तो काफ़ी होता है, लेकिन बोलते हैं ना कि अच्छी चीज़ें जल्दी आदत में नहीं आती हैं, यही बुरी चीज़ें जल्दी आदत में आ जाती हैं। तो देखते हैं। और आप लोग भी करना शुरू करें जो नहीं करती हैं, क्योंकि महिलाएं अपने ऊपर ध्यान नहीं देती हैं, बाकी परिवार की पूरी जिम्मेदारी उठाएंगी लेकिन अपने लिए नहीं। तो मैंने अनुलोम विलोम किया है, कपालभाति की है और भस्त्रिका किया है। उसके बाद अपने दोनों हाथों को रगड़ के अपने आँखों पे रखा है।